वहीं मालेगांव मामले पर साध्वी प्रज्ञा का बयान सामने आया है। सत्यमेव जयते साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा और सत्य की जीत हुई है। धर्म और सत्य हमारे पक्ष में था। प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान। देश हमेशा धर्म और सत्य के साथ है। देश विरोधियों के मुंह काले हुए हैं। भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह काले हुए हैं। तो साध्वी प्रज्ञा का ये बयान सामने आया है, सत्यमेव जयते। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा सत्य की जीत हुई है। धर्म और सत्य हमारे पक्ष में था। देश हमेशा धर्म और सत्य के साथ है। देश विरोधियों के मुंह काले हुए, भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह काले हुए। तो साध्वी प्रज्ञा का ये बयान देश विरोधियों के लिए। उन्होंने कहा कि देश विरोधियों के मुंह काले हुए हैं, भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह काले हुए हैं। इंसाफ मिला है मालेगांव ब्लास्ट में। और ये प्रतिक्रिया साध्वी प्रज्ञा की। तो सत्यमेव जयते कहते नजर आए। सत्य की जीत हुई है जो सुनिश्चित थी, क्योंकि धर्म और सत्य हमारे पक्ष में था, इसलिए यह जीत होनी ही थी। सत्यमेव जयते ये मैं पहले भी बोली थी और वह सिद्ध हुआ। विधर्मियों के, देशद्रोहियों के मुंह काले हुए हैं, उनको जवाब मिला है। और देश हमेशा धर्म और सत्य के साथ है और ये रहेगा। वहीं मालेगांव फैसले पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कल भी बड़ा बयान आया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी, सीएम योगी का नाम लेने का दबाव होने की बात कही थी। तो देखिए बयान जो था मालेगांव ब्लास्ट केस पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिया था और सीधे तौर पे उन्होंने पीएम मोदी, सीएम योगी का नाम लेने का दबाव होने की बात भी कही थी। जी, और मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं सभी के नाम जो हमें कहने पे मजबूर किया गया, तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था। और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है और इंद्रेश जी का है और आदि मेरे से ले लिया लेकिन बहुत सारे नाम उन्होंने ऐसे लिए हैं। मैडम चेहरा नहीं दिख रहा। राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है जी। और भी कुछ नाम है जो मैं अभी भूल रही हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया जी। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई। मुझे सुश्रूषा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा, लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया।